श्री शिवाय नमस्तु। श्री शिवाय नमस्तु। श्री शिवाय नमस्तु। 5 बार इस मंत्र को जरूर बोलना चाहिए। इस प्रकार सती का भगवान से वियोग हो गया और दधीचि ने नारायण को शाप दिया कि एक युद्ध तुम ऐसा करोगे जिसमें तुम्हें जो है हार मिलेगी। और भगवान नारायण ने वीरभद्र से हार स्वीकार करते हुए वे वहां से आलोप हो गए। ये सती चरित्र है। और अब मैं कुछ मुख्य बातें आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। ये आप लोगों के ध्यान देने योग्य बात है। कुछ उपाय आपको बताता हूँ, अगर ग्रहण करोगे तो लाभ पाओगे और एक कान से सुनकर दूसरी कान से निकाल दोगे तो फिर इसमें न तो मैं कुछ कर सकता हूँ और न भोलेनाथ कुछ कर सकते हैं। यदि किसी को अपनी मनचाही इच्छा पूरी करनी है तो एक सोमवार से दूसरे सोमवार प्रतिदिन सुबह 7 बजे से पहले आप उठ करके स्नान करें और भगवान के शिवलिंग पर कच्चा मीठा दूध और साबुत चावल के 108 दाने व एक बेल पत्र प्रतिदिन नित्य 7 बजे से पहले एक सोमवार से दूसरे सोमवार तक भोलेनाथ पर चढ़ाते हैं और महादेव से प्रार्थना करें कि हे महादेव हमारी मनोकामना पूर्ण करो, तो उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। शंकर भगवान के 5 मुख हैं और उनसे 5 नाद जो है प्रकट हुए और इसी से ये पंचाक्षर मंत्र बना है। शिवलिंग पर 108 दाने चावल के चढ़ाने से किसी का अगर चंद्रमा कमजोर है तो उसका चंद्रमा मजबूत हो जाता है। शिवलिंग पर 108 दाने गेहूं के चढ़ाने से सूर्य मजबूत हो जाता है। शिवलिंग पर 108 दाने मसूर के चढ़ाने से तुम्हारा मंगल मजबूत हो जाता है। शिवलिंग पर 108 दाने मूंग के चढ़ाने से बुध जो है मजबूत हो जाता है। शिवलिंग पर 108 दाने चना की दाल चढ़ाने से गुरु मजबूत हो जाता है। और शिवलिंग पर 108 मिश्री चढ़ाने से शुक्र जो है मजबूत हो जाता है। शिवलिंग पर 108 दाने उड़द के चढ़ाने से शनि मजबूत हो जाता है। और शिवलिंग पर 108 दाने सप्त अनाज चढ़ाने से राहु और केतु मजबूत हो जाता है। आजकल यहाँ 2 दिन से शिव पार्थिव पूजन हो रहा है और शिव पार्थिव पूजन इसकी कहते हैं किसी स्त्री का अगर पुत्र नहीं हो रहा है, संतान पुत्री ही पुत्री हो रही है और उसे पुत्र की कामना है, तो जब उसका गर्भ 3 महीने का हो उस समय वो अपने घर में 9 दिन 11 दिन या 7 दिन का शिव पार्थिव पूजन कराए। 100% गारंटी है कि उसका पुत्र ही होगा। और मैं इसकी परीक्षा कर चुका हूँ। मैं यहाँ से शक्तिनगर गया था, चित्रकूट के पास है शक्तिनगर एनटीपीसी में। वहाँ मैंने 11 दिन का अनुष्ठान किया था। उनकी तो संतान ही नहीं थी।
करीब 14 वर्ष हो गए थे, संतान नहीं हुई थी। मैं यहाँ से अकेला ही वहाँ गया और वही जो है और पंडितों का भी व्यवस्था की गई। 11 दिन का अनुष्ठान हुआ और मैं वहाँ से जब वापस आया तो 1 साल बाद उनका मेरे पास फोन आया कि हमें पुत्र की प्राप्ति हो गई है। भोलेनाथ इतने खुश मिजाज हैं कि जो मांगता है उसे अवश्य ही उसकी प्राप्ति होती है। दूसरी परीक्षा यही हमारे घोड़ा में हमारे प्रिय बांके बिहारी तिवारी जी हैं, वो सभासद भी हैं।